तो श्याम भक्तों, अगर आप भी बाबा श्याम के इस खजाने को लेना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही नज़दीक है। श्याम भक्तों, एक बात और आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये मंदिर के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर करता है कि वो खजाना भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ बाबा श्याम का जो खजाना होता है वो खजाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहाँ से आपको वो खजाना को लेना है। यानी कि श्याम भक्तों, ये वो खजाना नहीं है जिसको रखकर आप अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। हालांकि अगर जिसको ये खजाना मिल जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं रहती और उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा और महिमा बनी रहती है। तो इस खजाने को लूटने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और इस दिन बाबा श्याम के इस खजाने को पाने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं। तो श्याम भक्तों, ये जो खजाना है ये मंदिर प्रशासन के द्वारा बांटा जाता है और किस दिन बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप जानते हैं बाबा श्याम की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके पास रहती हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस देव की कृपा सदा बनी रहती है, क्योंकि बाबा श्याम जो है वो हारे के सहारे हैं और जो हार कर एक बार इनके दरबार में चला जाता है, इनके समक्ष माथा टेकता है, बाबा श्याम उसकी सुध जरूर लेते हैं। परंतु ऐसे भक्तों की सुध लेते हैं जो वास्तव में हारे हैं और जो हार कर बाबा के दरबार में जाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे भक्त की नहीं कि जो आज सिर्फ काम बनने के चलते, काम बिगड़ने के चलते किसी से सुनकर सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करने के बाद ट्राई करने के लिए आए हैं, बाबा की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे भक्तों की वो कभी नहीं सुनते, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम पर विश्वास और भरोसा, इन दो चीजों के साथ जो बाबा के दरबार में जाता है तो बाबा श्याम उसकी नैया को पार जरूर लगाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये जो बाबा श्याम का खजाना है, जिस प्रकार से आप जानते हैं वैष्णो देवी में माता रानी का खजाना मिलता है और जिस प्रकार से अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग धाम जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई खजाना आपको मिलता ही मिलता है। तो उसी प्रकार से बाबा श्याम के दरबार में भी ये बाबा श्याम की निशानी, यानी कि बाबा श्याम के नाम का ये खजाना बांटा जाता है, दिया जाता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जब मेला शुरू होता है तो मेले के दौरान लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद बाबा श्याम की कृपा के पात्र बनते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो फाल्गुनी लकी मेला है, ये जो मेला होता है श्याम भक्तों, ये एकमात्र ऐसा मेला है जो कि पूरे 10 दिनों तक बाबा श्याम के दरबार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्याम भक्तों, जबकि आप जानते हैं कि बाबा श्याम का जो फाल्गुनी मेला है ये द्वादशी को ये मेला भरता है, यानी कि श्याम भक्तों द्वादशी के दिन बाबा श्याम की पूजा अर्चना करके द्वादशी के दिन ये मेला समाप्त होता है। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन तो बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली जाती है, यानी कि जो रथ यात्रा होती है, आपने देखा होगा रथ जो निकलता है बाबा श्याम के दरबार से, यानी कि सुबह 11 बजे बाबा श्याम सज धज के तैयार होते हैं और उस रथ पर सवार होकर, यानी कि जिस रथ में बैठते हैं उस रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है, यानी कि खाटू धाम में 2.5 से 3 किलोमीटर तक की यात्रा की जाती है, यानी 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर ही बाबा श्याम की उस रथ को भ्रमण कराया जाता है। और इस तरह से रथ यात्रा जब भ्रमण हो जाती है तो भ्रमण कराकर बाबा के दरबार तक वापस से लाया जाता है और बाबा वापस से अपने गर्भगृह में विराजते हैं। तो श्याम भक्तों, इस रथ यात्रा का मकसद एक ही होता है, जब बाबा श्याम रथ द्वारा बाहर निकलते हैं, जब वो यात्रा करते हैं तो वो अपने नगर को देखते हैं, भ्रमण करते हैं, यानी कि बाबा श्याम दरबार से, गर्भगृह से निकलकर उस रथ के माध्यम से उन्हें आमंत्रित किया जाता है, उनकी आरती होती है, पूजा अर्चना होता है। वहीं दरबार पर जब वो रथ में विराजते हैं उससे पहले उनकी पूरी तरह से पूजा पाठ करने के बाद ही उस रथ को वहां से निकाला जाता है और बाबा श्याम से ऐसी कामना की जाती है कि हे बाबा श्याम, जो भक्त आपके दर्शन कर रहे हैं या आप जिस भक्त को भी देख रहे हैं या जिस भक्त पे आपकी नजर पड़े उसके दुख आप दूर कर दो। ऐसी कामना के साथ उस रथ यात्रा को निकाली जाती है। इस दौरान लाखों भक्त बाबा श्याम के उस रथ को छूने के लिए आतुर होते हैं। भक्त चाहते हैं कि बाबा श्याम को निहार ले, उस मूर्ति को निहार ले जो रथ में सवार है।
और जो मंदिर कमेटी के लोग होते हैं वो रथ के आसपास बैठे रहते हैं। कई लोग छत के ऊपर सवार होते हैं, कई लोग इधर उधर बैठे रहते हैं और बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो धर्मशालाओं की बालकनी से खड़े होकर बाबा श्याम के उस रथ को निहारते हैं और इस तरह से निहारते हैं कि उन्हें बाबा श्याम के उस रथ का दीदार हो जाए, बाबा श्याम के दर्शन हो जाए। परंतु श्याम भक्तों कुछ खुशनसीबी लोग होते हैं जो इतनी भीड़ भाड़ में जाकर बाबा श्याम के उस रथ को छू पाते हैं, बाबा श्याम के उस रथ को निहार पाते हैं। हालांकि श्याम भक्तों बाबा श्याम को रथ में इस प्रकार से सवार किया जाता है कि दूर से ही भक्तों को बाबा श्याम के बहुत ही अद्भुत दर्शन हो जाते हैं और लाखों लोग इस समय का गवाह होते हैं। तो श्याम भक्तों इस रथ यात्रा को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर काफी दिनों से ठहर जाते हैं। खाटू धाम में धर्मशाला वगैरह बुक करके वहीं रुक जाते हैं और जब ये रथ यात्रा वो देख लेते हैं, रथ यात्रा देखने के बाद, रथ यात्रा होने के बाद 1-2 दिन और रुक के उसके बाद बाबा श्याम के संग होली खेलने के बाद ही वहां से रवाना होते हैं। तो श्याम भक्तों जब ये रथ यात्रा निकलती है तो इस रथ यात्रा के दौरान बाबा श्याम की निशानी को दिया जाता है, यानी कि उस समय जो बाबा श्याम का प्रसाद होता है, पुष्प होता है, वो बांटा जाता है। परंतु श्याम भक्तों जो बाबा श्याम का खजाना होता है वो कब बांटा जाता है? तो श्याम भक्तों जिस दिन होली होती है, यानी कि होली वाले दिन तो आप जानते हैं कि सभी कोई होली खेलते हैं और बाबा श्याम भी होली खेलते हैं। भक्त बाबा श्याम के संग होली खेलने के बाद ही वहां से विदा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो वहाँ पर होली तक रुक जाते हैं, परंतु जिसको बुकिंग नहीं मिल पाती और जिसका रहने का कुछ साधन नहीं है, वो तो बाबा श्याम का सिर्फ दर्शन करके, बाबा श्याम को निशान अर्पण करके वापस से चले जाते हैं। फाल्गुनी मेले में अपनी हाजिरी जरूर लगवाते। श्याम भक्त तो पिछले कई सालों से तो होली के दिन, यानी कि जिस दिन होली होता है उस दिन दरबार को बंद रखा जाता है, क्योंकि श्याम भक्तों उस दिन बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, यानी उस दिन बाबा श्याम की महा आरती होती है। और श्याम भक्तों होली का ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बाबा श्याम की 6 बार आरती की जाती है। यानी कि श्याम भक्तों आम दिनों में बाबा श्याम की जो आरतियां होती हैं वो 5 समय की होती हैं, परंतु इस दिन यानी कि होली वाले दिन, उस दिन बाबा श्याम का फुल डोल श्रृंगार दर्शन होता है, यानी बाबा श्याम को फूलों से सजाया जाता है। और जो फुल डोल है वो राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है। यानी कि श्याम भक्तों उस दिन जब बाबा श्याम की विशेष फुल डोल दर्शन होते हैं उसमें बाबा श्याम अद्भुत रूप में विराजते हैं। श्याम भक्तों उस दिन बाबा श्याम का स्नान होता है। उस स्नान होने के बाद बाबा श्याम जो हैं गरुड़ जी महाराज के साथ वहाँ पर विराजते हैं, यानी जो गरुड़ जी हैं वो बाबा श्याम के समक्ष विराजते हैं, उनके सामने विराजते हैं और उस दिन शाम के समय बाबा श्याम फुल डोल दर्शन देते हैं। तो श्याम भक्तों होली के दिन विशेष पूजा के कारण मंदिर को उस दिन बंद रखा जाता है और मंदिर को जो शाम के समय यानी कि संध्या के समय, मान लीजिए 25 मार्च 2024 को होली है तो उस दिन संध्या के समय बाबा श्याम के दरबार को खोला जाता है और संध्या के समय आपको फुल डोल दर्शन होने के साथ साथ बाबा श्याम के जो खजाना होता है उस दिन वितरण किया जाता है। यानी कि श्याम भक्तों बाबा श्याम का खजाना अगर आपको चाहिए तो आपको होली तक इंतजार करना होता है और होली वाले दिन यानी कि विशेष पूजा अर्चना होने के बाद, यानी कि फुल डोल दर्शन होते हैं और फुल डोल दर्शन होने के बाद संध्या के समय बाबा श्याम के उस खजाने को वितरित किया जाता है और जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें बाबा श्याम के उस खजाने की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि श्याम भक्तों वो जो खजाना होता है वो लिमिटेड होता है और जितने भक्त पहले आ जाते हैं उन्हें वो खजाना वितरित कर दिया जाता है। तो श्याम भक्तों आप भी बाबा श्याम के इस खजाने को लेना चाहते हैं तो आपको होली तक का इंतजार करना होता है। यानी कि श्याम भक्तों ये मंदिर कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो होली के दिन मंदिर को खोलते हैं या शाम के समय खोलते हैं, क्योंकि उस दिन बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना होती है, बाबा श्याम का स्नान किया जाता है। तो श्याम भक्तों जिस भक्त को बाबा श्याम का ये खजाना प्राप्त होता है, इस खजाने को ऐसी सही जगह रखें जो कि काफ़ी पवित्र हो, जहां आप धन वगैरह रखते हो उस जगह में इस खजाने को रखें, तो आप देखेंगे कि आपके धन में दिन दुगनी रात चुगनी वृद्धि होती ही चली जाती है। तो श्याम भक्तों ये सब बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम की कृपा है। तो श्याम भक्तों अगर आप भी बाबा श्याम के इस खजाने को लेना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही नज़दीक है। तो श्याम भक्तों आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी बाबा श्याम की मर्जी है कि आपको ये खजाना मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। श्याम भक्तों एक बात और आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये मंदिर के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर करता है कि वो खजाना का जो वितरण है वो होली वाले दिन करेंगे या उसके अगले दिन करेंगे या एक दिन पहले करेंगे। ये पूर्णतः मंदिर कमेटी के ऊपर निर्भर करता है,
क्योंकि श्याम भक्तों जिस दिन फुल डोल दर्शन होते हैं बाबा श्याम के, उसी दिन इस खजाने का बेसिकली वितरण किया जाता है। तो उसी के आधार पर आपको ये सारी जानकारी दी गई है। किसी भी बदलाव के लिए, अधिक जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।